हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन कराएंगे। पिछली वीडियो में हम पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में आपको अवगत करा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। जो व्यक्तित्व शब्द है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। पर्सोना का अर्थ होता है बाहरी बनावट या नकली चेहरा या मुखौटा। तो हमारा जो बाहरी वेशभूषा है, जो हमारा शकल चेहरा शारीरिक बनावट है, वही हमारा व्यक्तित्व होता है। तो इसमें आपको ऑलपोर्ट की परिभाषा है, वैलेंटाइन की परिभाषा है, इनके अनुसार हमने व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया था। तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं? व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जो पर्सनैलिटी होती है किसी व्यक्ति में जन्मजात होती है तथा वह जन्म के बाद वह अपने वातावरण से अर्जित करता है। तो वैलेंटाइन के अनुसार जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है अर्जित एवं जन्मजात प्रवृत्तियों का योग माना गया है। तथा ऑलपोर्ट के अनुसार, ऑलपोर्ट कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का गतिशील संगठन है, जो वातावरण के साथ अपना समायोजन स्थापित करता है। यानी शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन ही जीवन का एक सार होता है। बिना परिवर्तन के प्रत्येक मनुष्य में शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ऑलपोर्ट ने परिवर्तन को महत्व दिया है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे व्यक्तित्व प्रतिमान। प्रतिमान को पैटर्न, ढांचा, डिजाइन भी कहा जाता है। प्रतिमान का तात्पर्य होता है पैटर्न, ढांचा या डिजाइन। तो व्यक्तित्व प्रतिमान होता है, इसके दो आधार होते हैं, आत्म संप्रत्यय, दूसरा है आपका व्यक्तित्व के शील गुण। तो आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे कि व्यक्ति अपने बारे में सोचना, अपने भविष्य के बारे में सोचना, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस क्षेत्र में कब तक कार्य करना है। यानी अपने बारे में सोचना, अपने भविष्य के बारे में सोचना, अपनी अच्छाइयाँ बुराई के बारे में सोचना ही आत्म संप्रत्यय कहलाता है। उसी प्रकार व्यक्तित्व के शील गुण यानी जो उसके अंदर होते हैं, जिसके द्वारा वह मानवीय गुणों का विकास करता है, वो उसके शील गुण कहलाता है। शील गुण के अंतर्गत उसके संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, ईमानदारी तथा त्याग, बलिदान, आत्मसंयम, विश्वास, सहिष्णुता, सत्यवादिता यानी सत्य बोलना, ये व्यक्तित्व के शील गुण होते हैं। इन शील गुणों के माध्यम से ही एक अच्छा इंसान बनता है तथा वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। वे उसके शील गुण होते हैं। अब आपको पढ़ाएंगे जो व्यक्तित्व का विकास होता है। विकास किसके आधार पर होता है? वंशानुक्रम के द्वारा। परिवार में बालक का प्रारंभिक गुण। पहले हम वंशानुक्रम के बारे में आपको बताते हैं। जब बच्चे का जो विकास है माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम वह माँ के गर्भ में जब वह अपनी वृद्धि करता है तो वह बीजावस्था में वह एक पिंड के आकार का होता है। फिर डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था 9 माह तक माँ के गर्भ में रहकर अपनी वृद्धि एवं विकास करता है। तो वंशानुक्रम यानी व्यक्ति जो बालक होता है अपने माता पिता के गुणों को ही धारण करता है। यानी जैसे माता पिता होते हैं बालक वैसा ही होता है। तो माता पिता का जैसा व्यक्तित्व होगा बालक का ही व्यक्तित्व वैसा ही होगा। तो वंशानुक्रम के द्वारा यानी जो बच्चों में जो गुणसूत्र होते हैं माता पिता से प्राप्त होते हैं तथा जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो वंशानुक्रम के द्वारा भी व्यक्तित्व का विकास होता है। परिवार में बालक का प्रारंभिक गुण। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो शैशवावस्था में
4 या 5 वर्ष की आयु में जैसे बालक को सिखाया जाता है, परिवार में उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है, बालक वैसा ही सीखता है। क्योंकि परिवार में उसकी जो प्रथम गुरु होती है उसकी माँ ही होती है, तथा एक अच्छे गुणों का विकास बालक में उसकी माँ ही कर सकती है, तथा उसे एक अच्छा ज्ञान, आत्मसम्मान तथा कई प्रकार के गुणों का विकास एक माँ के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। वो उसके आरंभिक गुणों का विकास बालक अपने परिवार में ही रहकर सीखता है, तथा उसके बाद उसका विद्यालय जीवन शुरुआत हो जाती है। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व के प्रकार में C.S. जुंग के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार में C.S. जुंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। पहला आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तीसरा आपका उभयमुखी व्यक्तित्व। जो उभयमुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसमें अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो पहले हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं जो एकांत प्रिय, शांत प्रिय तथा अपने आप से ही मतलब रखते हैं, तथा उन्हें बाहरी वातावरण से तथा उन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक कार्यों से कोई मतलब नहीं होता है। वो आपका अंतर्मुखी विकास के अंतर्गत आता है। अंतर्मुखी विकास व्यक्तित्व यानी इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपनी जीवन शक्ति को अपने ही भीतर संचित रखते हैं तथा आत्म केंद्रित एवं एकांत प्रिय होते हैं। एक कम बोलने वाले, एकांत प्रिय एवं लज्जाशील होते हैं। जो शर्मीले टाइप के कहते हैं, बच्चा शर्माता है तो कैसी प्रवृत्ति का होता है? अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। कुछ बच्चे समाज में रहकर आसपास के वातावरण के द्वारा खेल समूह की भावना से धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, लेकिन बच्चों को हम अंतर्मुखी नहीं कह सकते हैं। ये भीड़ से घबराते हैं तथा लोगों की दृष्टि से दूर रहते हैं। जैसे कोई आपका टीनेजर बच्चा है, 15-16 साल की आयु है उसकी, 20-22 वर्ष की आयु है, इतनी भी आयु पर वो घबराता है, लोगों के बीच में जाने से शर्माता है, तो वह बालक आपका अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। ये व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, एक काम की अपेक्षा व्यवहारों को अधिक महत्व देते हैं। इन्हें हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये असामाजिक होते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ये सीधे साधे शांत स्वभाव वाले, छल कपट से दूर रहते हैं। पढ़ाई में ऐसे बालकों की रुचि अधिक होती है तथा खेलों में कम ही भाग लेते हैं। ये लगनशील, दूसरों की परवाह किए बगैर दिन रात अपने काम से मतलब रखते हैं। इनमें विचारों को बोलकर प्रकट करने की क्षमता नहीं होती है, यानी बोलकर अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। वे अपनी बातों को बोलकर या सामने वाले के सामने अपनी भाषा को प्रकट नहीं कर सकते हैं। ये अपने विचारों को में ही खोए रहते हैं तथा दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, अन्वेषक यानी खोज करने वाले हैं, वैज्ञानिक हैं, लेखक, कवि इसी श्रेणी में आते हैं। कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति दार्शनिक होता है, वैज्ञानिक होता है, अन्वेषक होता है, खोज करता, नई नई वस्तुओं को खोज करना, लेखक है, कवि है, वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के ही होते हैं। एक कठिन परिस्थितियों से जल्दी ही घबरा जाते हैं, एक कठिन परिस्थितियों से जल्दी ही घबरा जाते हैं। ये आदर्शवादी होते हैं, भविष्य के लिए अधिक सोचते हैं। आपने देखा हो कुछ बच्चे कम बोलते हैं लेकिन काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, तो आगे आने वाले भविष्य में एक अच्छा कवि, दार्शनिक, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। इनमें शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है और ना ही किसी के लिए शीघ्रता से निर्णय ले पाते हैं। इनमें असुरक्षा की भावना अधिक होती है, ये हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित ही रहते हैं। तो जुंग के अनुसार ये अंतर्मुखी व्यक्ति के गुण होते हैं। जिनके अंतर्गत ये गुण होते हैं वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं। तो
ये भी एक तरह का पर्सनैलिटी होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि बालक अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है। इस अध्याय में हम व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के हाव भाव के बारे में, विचारों के बारे में तो आपको अवगत कराना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी बहुत अधिक बोलने वाला। जो व्यक्ति अधिक बोलने वाले होते हैं, कौन होते हैं? राजनेता, या किसी क्षेत्र में वाद प्रतियोगिताओं में सभी क्षेत्रों में भाग लेते हैं तथा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस तरह के व्यक्ति मंच संचालन, किसी प्रकार के कार्यक्रम में उनमें अधिक अपनी भागीदारी दिखाते हैं। तो इनके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको बताते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति वाले लोग अपनी शक्ति के संचार बाहरी ओर करते हैं, ये यथार्थवादी होते हैं और परिस्थितियों के वस्तुगत रूप से करते हुए, यानी किसी भी तरह की परिस्थितियों उसमें समायोजन स्थापित करके अपने आप को आगे की ओर अग्रसर रखते हैं। ये समाज में केंद्रित होते हैं, दूसरों से मिलना जुलना, उठना बैठना, संपर्क में रहना इन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा बोलते हैं, सामाजिक होते हैं। किसी भी तरह की बात को वह सामने वाले के सामने भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। ये लोकप्रिय, जनप्रिय एवं व्यवहार कुशल होते हैं। इनमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। ये अधिकांश समय अपने संगी साथियों एवं समाज के साथ व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बोलेगा, समाज के लोगों के साथ रहेगा, उसकी जो फ्रेंडशिप है, मित्रता है, एक से अधिक लोगों के साथ होती है। ये चंचल स्वभाव वाले एवं बातूनी होते हैं। आपने देखा कुछ बालक इतना अधिक बोलते हैं, अपनी बातों से ही सामने वालों को प्रभावित करते हैं, तो वो बहुमुखी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। वो अपने मन के अंदर किसी भी बात को छुपाए नहीं रखते हैं। ये व्यवहारिकता को अधिक महत्व देते हैं, नैतिक आदर्शों के चक्कर में अधिक, इनके अंदर जो नैतिक आदर्श है उनके बारे में कम ही सोचते हैं। ये नवीन परिस्थितियों से शीघ्रता से समायोजन करते हैं तथा कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं। इनमें आत्म जो विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कूट कर भरा होता है। एक धनात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं, हमेशा प्रत्येक परिस्थिति के बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए सभी समस्याओं का सामना करते हैं। इनमें क्रियाशीलता अधिक होती है तथा कर्मशील, क्रमनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। ये बहुमुखी व्यक्ति वाले लोग प्रशंसा सुनना अधिक पसंद करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने किसी कार्यक्रम में भाग लिया, उसने कई प्रकार के कार्यों में अपना भागीदारी निभाई, सामने वाला उसकी तारीफ करे, नहीं उसने ऐसा किया, अच्छा किया, तो अपनी प्रशंसा सुनना उसे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुमुखी व्यक्ति वाले ये व्यक्ति हमेशा खिलाड़ी है, वक्ता है, वकील है, अभिनेता है, राजनीतिज्ञ है, समाज सुधारक आदि बनते हैं। यानी वकील का कार्य क्या है? अपने मुजरिम को बचाना तथा वह अपने पक्ष में कई प्रकार के सकारात्मक पक्ष को रखकर या कई बार नकारात्मक पक्ष को रखकर अपने जो मुवक्किल होता है उसको बचाने की कोशिश करता है। तो अपनी भाषा से, वाणी से अपनी पक्ष को रखकर अपनी बात को एक समानता देते हुए उसकी जमानत कराता है। जो वकील का कार्य होता है, वकील जब ही बन सकता है जो व्यक्ति अधिक बोलता है। जैसे कोई राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है, आपके पॉलिटिशियन का कार्य क्या है? प्रत्येक क्षेत्र में बोलना है, मंच पर खड़े होकर उन्हें समस्याओं के बारे में बताना है, तो ये राजनीतिज्ञ का कार्य होता है। उसी प्रकार खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, जो फिल्म बनाते हैं, वो भी बहुमुखी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। श्रमजीवी लोग होते हैं, वो इस तरह के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उभयमुखी व्यक्तित्व, यानी जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति रखते हैं और बहुमुखी दोनों का ही मेल होता है, वो उभयमुखी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो समय की नजाकत को देखते हुए बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते हैं। ये सबसे अच्छे माने जाते हैं, यानी सोने पर सुहागा, बस समय पर बोलना, अच्छी बातों को बोलना ही सोने के सुहागे के ऊपर माना गया है। तो उभयमुखी व्यक्ति होते हैं जिनमें अंतर्मुखी तथा बहुमुखी दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। उभयमुखी व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ये सभ्य एवं व्यवहार कुशल होते हैं, इनकी तर्क क्षमता
अधिक होती है, एक क्रमठता एवं विचारशील होते हैं। इनका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली होता है, समाज में इनकी लोकप्रियता बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है अंतर्मुखी व्यक्ति वो तो बोलता ही नहीं है, कम ही बोलता है, शर्मीला टाइप का होता है। लेकिन जो बहुमुखी व्यक्ति होता है ये प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है तथा अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन जो व्यमुखी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं इस समय को देख करके अपने कार्य के अनुसार बोलते हैं। तो यह आपका व्यक्तित्व के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है।